दोस्तों हम लोग अभी अ पिंच ऑफ स्नब का ये छठवां पार्ट है। इससे पहले मैंने पाँचवें पार्ट तक मैंने बना दिया है। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 तक आप वीडियो देख लीजिए, तब आपको ये कहानी भली भांति समझ में आएगी। चलिए अभी 65 नंबर पैराग्राफ देखते हैं। व्हाट अबाउट टैक्सी। तो नानू काका बोलते हैं कि भाई पिछले बार जब हम लोग गए थे, है ना, लाला सोहन लाल जी के यहाँ पे, तो वहाँ पे किस तरह से उनका सेक्रेटरी जो है हम लोगों को नीचा देख रहा था। दैट मीन्स हम लोग को वैल्यू नहीं दे रहा था, वैल्यू नहीं कर रहा था। तो क्यों ऐसा था? क्योंकि हम लोग का आउटलुक अच्छा नहीं था। दैट मीन्स इम्प्रेशन अच्छा नहीं था, मतलब छोटी सी गाड़ी में गए हुए थे इसीलिए। तो पूछते हैं नानू काका से कि नानू काका पूछते हैं मनोहर मालगांवकर से कि इस बार जो है गाड़ी थोड़ा बड़ा होना चाहिए। तो मनोहर मालगांवकर उनको आइडिया देते हैं कि कैसा रहेगा, टैक्सी कैसा रहेगा, व्हाट अबाउट अ टैक्सी। तो ये कहते हैं नो नॉट अ टैक्सी, अ प्राइवेट कार। तो नानू काका कहते हैं नहीं टैक्सी नहीं चाहिए, एक प्राइवेट कार चाहिए, ड्रिवन बाय अ लाइवियर्ड सफर। वो कहते हैं कि एक प्राइवेट कार चाहिए और उसको चलाने वाला एक बढ़िया यूनिफॉर्म में एक चालक चाहिए। दैट मीन्स वाहक, गाड़ी चालक। ठीक है, द बिगर द बेटर। वो बोल रहे हैं बड़ा है तो बेहतर है। दैट मीन्स गाड़ी जो होना चाहिए बड़ी होनी चाहिए। इस बार जो गाड़ी होनी चाहिए प्राइवेट कार होनी चाहिए, जो कि बड़ी होनी चाहिए, दिखने में बड़ी लंबी गाड़ी होनी चाहिए, और उसमें जो उसका चालक होना चाहिए वो यूनिफॉर्म में होना चाहिए, थोड़ा रॉयल दिखे वो, है ना। ऐसा नानू काका मनोहर मालगांवकर को कहते हैं। आई रिमेंबर्ड that an acquaintance of mine has been trying to sell for some months an enormous, stately, outlandish car that would have only been built for a court procession. तभी उनको मनोहर मालगांवकर को याद आया, उनके ही जान पहचान वाला कोई था जो बता रहा था कि एक सुंदर, है ना, कुछ महीना पहले का घटना है कि कुछ उनके रिश्तेदार में या कोई जान पहचान वाला उनको बता रहा था कि एक बहुत बड़ी गाड़ी है, रॉयल दिखती है गाड़ी, बड़ी खूबसूरत है दिखने में, है ना, और उसको बनाया गया था किस लिए? कोर्ट प्रोसेसन के लिए, है ना। किस लिए? कोर्ट प्रोसेसन, मतलब बड़े बड़े जगहों में जाने के लिए वैसे गाड़ियों को बनाया गया था। ठीक है, और वो बिकने वाला है। राइट, ये बात मनोहर मालगांवकर को याद आता है कि उसके जान पहचान वाले ने एक बार कहा था। आई टोल्ड नानू काका अबाउट इट। तो मनोहर मालगांवकर जो है अपने मामा जी को बता देते हैं, मीन्स नानू काका को बता देते हैं ये बात। तो नानू काका कहते हैं दैट्स इट, अरे यही होगा, ये सही होगा। वी विल टेक इट आउट फॉर अ ब्रीफ ट्रायल, ही सजेस्टेड ब्रीजली। राइट, तो ये जो नानू काका है वो बोल रहे हाँ हाँ ये बहुत बेहतर होगा, लंबी गाड़ी है तो बहुत बेहतर है। ठीक है, हम लोग उस गाड़ी को कुछ समय के लिए ट्रायल पे लेंगे, है ना, फॉर अ ब्रीफ ट्रायल, है ना। उन्होंने आइडिया दिया बड़े प्रसन्नचित्त भाव से। ब्रीजली मीन्स होता है प्रसन्नचित्त भाव से उन्होंने ये आइडिया दिया कि हम लोग ब्रीफ ट्रायल पे जाएंगे पहले। ठीक है, आई एम श्योर वी कुड, आई सेड, इफ वी लुक्ड लाइक जेन्युइन बायर्स, बट डू वी। तो बोला हाँ हाँ बिल्कुल, ये बोल रहे थे कि अरे ये तो बात तो सही है, मिल तो जाएगा ब्रीफ ट्रायल के लिए, लेकिन क्या हम लोग ओरिजिनल खरीदार नज़र आएंगे उनके नज़र में? क्योंकि वो तो गाड़ी तभी ट्रायल पे देगा जब वो देखेगा कि जेन्युइन बायर्स आया हुआ है खरीदने के लिए, तभी वो देगा, है ना। दीज मोटर cars stout can smell a rich man a while off. Right? तो नानू काका कहते हैं आप मनोहर मालगांवकर से कि तुम्हें पता नहीं है, ये जो कार टाउट्स है ना, कार के जो दलाल लोग हैं ना, ये लोग ना एक अमीर आदमी को एक कोस दूरी से ही पहचान लेते हैं। राइट, देखो नानू काका जो है बड़े अनुभवी व्यक्ति हैं। वो कहते हैं कि जो ये कार टाउट्स जो होते हैं, टाउट्स मीन्स होता है दलाल। ठीक है, तो कार के दलाल लोग जो होते हैं ना, एक कोस दूरी पे ही अगर कोई खरीदार आता है ना तो उसको दूर से ही देख के पहचान लेता है कि यही खरीदने वाला है। कैसे? तो बता रहे हैं
यू लीव दैट टू मी, नानू काका सेड। तो नानू काका ने कहा तुम ये सब मेरे ऊपर छोड़ दो। यू जस्ट लीव द डिटेल्स टू मी, वो बोल रहे हैं देखो तुमको ज्यादा इस पे ध्यान नहीं देना, ये सब काम मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं कर लूंगा। एंड व्हाट अबाउट हिज और दिस लाइब्रेरी शॉफर, आई आस्क्ड। तो मनोहर मालगांवकर कहते हैं अच्छा ठीक है, गाड़ी तो आप ले लीजिएगा ब्रीफ ट्रायल पे, लेकिन इसमें जो लाइवियर्ड है ना, जिसको लिवियर्ड सॉफर कहते हैं, मीन्स यूनिफॉर्म चालक कहां से लाइएगा। यू ऑफ कोर्स, नानू काका सेड ब्लैंडली, राइट। तो नानू काका ने बड़े ही कोमलता पूर्वक कहते हैं उसको अपने भांजे से कि तुम बनोगे, तुम सॉफर बनोगे, है ना, तुम यूनिफॉर्म में ड्राइवर के रूप में एक्ट करोगे, राइट। देखो नानू काका कितने चालाक व्यक्ति हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ नंबर 73। He took out his check book and wrote a check for 1,000 rupees। तब उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक चेक बुक निकाला, है ना, अपना चेक बुक निकाला और उसमें से एक चेक के ऊपर 1,000 रुपया लिखा, मतलब 1,000 रुपये का चेक काटा। He folded it neatly and put it into the inner pocket of an old coat of his। और फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, उस चेक को बहुत साफ तरीके से उन्होंने फोल्ड किया, फोल्ड करके उन्होंने अपने जो पुराने कोट है उस कोट के एक पॉकेट में, इनर कोट पॉकेट में डाल दिया, मतलब निचले पॉकेट में डाल दिया। नाउ कॉल योर धोबी, ही टोल्ड मी। और नानू काका ने अब बोला मनोहर मालगांवकर से कि जाओ तुम अपने धोबी को बुला के लाओ। आई कॉल द धोबी। तो मनोहर मालगांवकर धोबी को बुला लाए। एंड अंकल गेव हिम द कोट एंड टुक हिम आउटसाइड एंड हैड अ टॉक विद हिम। और क्या किया, जब धोबी को बुलाया गया तो मामा जी क्या करते हैं, वो कोट जो है धोबी को दे देते हैं और धोबी को लेकर थोड़ी देर बाहर चले जाते हैं, बात करते हैं। देन वी ड्रोव ओवर टू द सिक्का ऑटो डीलर्स। और फिर उसके बाद नानू काका और मनोहर मालगांवकर ये दोनों मिलकर के सिक्का ऑटो डीलर के पास जाते हैं। एंड नानू काका आस्क्ड इफ ही कुड ट्राई आउट द कार वी हैड इन माइंड। और नानू काका वहाँ जा करके उस सिक्का ऑटो डीलर के जो मैनेजर है उनसे बात करते हैं और कहते हैं कि क्या हम लोगों को वो जो गाड़ी है मुझे या हम लोगों को ट्रायल पे मिल सकता है क्या, ऐसा वो पूछ रहे थे, राइट। 75 नंबर पैराग्राफ। वी हैड barely got talking to the manager when the धोबी rushed into shop। अब यहाँ पे नानू काका और हम लोग बड़े मुश्किल से मैनेजर से बात करने ही वाले थे कि उसी समय धोबी जो है दौड़े दौड़े आया दुकान पे, मतलब सिक्का ऑटो डीलर शॉप पे आया वो। होल्डिंग नानू काका's ओल्ड कोट in one hand and brandishing the check with the other. Oh, there you are. He panted. Look what you had left in this coat of yours. देखिएगा बंधुगण मित्रों, ये जो चैप्टर है बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही फ़ायदा होने वाला है आप लोगों को, राइट। और इसी के साथ साथ आप लोग ज़रा मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, मेहनत हो रहा है तो आप लोग थोड़ा मोटिवेट करिए मुझे, और ये मोटिवेशन आपके सब्सक्रिप्शन के द्वारा होगा। और कमेंट भी लिखा करिए, लाइक भी करिए, कमेंट भी करिए, है ना। मस्ट शेयर तो ज़रूर करिए, ठीक है। इससे क्या होगा कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं या जितने भी लर्नर्स हैं बिहार बोर्ड के, उनको भी फ़ायदा हो जाएगा, राइट। तो चलिए यहाँ देखिए एक बार और। वी हैड बेयरली गॉट टॉकिंग टू द मैनेजर व्हेन द धोबी रस्ड इनटू शॉप। हम लोग मुश्किल से मैनेजर से बात करने ही वाले थे कि उसी वक्त धोबी जो है दौड़ते हुए आया। होल्डिंग नानू काकाज ओल्ड कोट, और जो ना वो धोबी है ना अपने हाथ में नानू काका का पुराना कोट जो है पकड़े हुए हैं एक हाथ में। एंड ब्रांडिशिंग द चेक विद अदर, और दूसरे हाथ में जो चेक है उसको पकड़ के, मतलब उसको पकड़े हुए हैं और लहराते हुए ला रहा है। ब्रांडिशिंग मीन्स होता है लहराते हुए, राइट। हवा में लहराते हुए, दिखाते हुए आ रहे हैं।
और वो कहता है ओह देयर यू आर, अच्छा तो आप यहाँ हैं। ही फेंटेड, अब वो जो है ना हाफ रहा था, राइट, क्योंकि धोबी दौड़ते हुए आया था इसलिए वो हाफ रहा था। कह रहा है हाफते हाफते, लुक व्हाट यू हैड लेफ्ट इन दिस कोट ऑफ योर्स, देखिए आपने अपने इस कोट में क्या छोड़ दिया है। 76 नंबर पैराग्राफ। नानू काका हेल्ड आउट द चेक एट द आर्म्स लेंथ एंड क्लक्ड हिज टंग सेवरल टाइम्स। तो नानू काका ने अपने हाथ को मतलब बाहों को फैला करके चेक को पकड़ा, है ना, और चेक को पकड़ने के बाद कई बार उन्होंने अपने जीभ को दांत से दबाया, मानो जैसे कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी हो। हाउ केयरलेस ऑफ मी, और वो कहने लगे अपने आप को कि मैं इतना केयरलेस कैसे हो सकता हूँ। ही सेड, उन्होंने कहा आई एम ऑलवेज डूइंग दिस सॉर्ट ऑफ थिंग, और वो कहने लगे कि वो हमेशा ऐसा ही किया करते हैं, राइट। देखो यहाँ पे थोड़ा नानू काका जो है ना अपने आप को थोड़ा सा दिखावा करते हुए नजर आ रहे हैं, राइट। वो कह रहे हैं कि वो ऐसा हमेशा कर रहे हैं, ऐसा हमेशा करते आ रहे हैं। कहने का मतलब अब जो है उनके लिए ये सब जो चेक लिख करके पॉकेट में छोड़ देना ये आम बात है। कहने का मतलब बहुत पैसे वाला आदमी है ये, है ना। नानू काका अपने आप को थोड़ा, है ना, धनवान व्यक्ति के रूप में प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ पे। बियरर चेक टू एनीवन वुड हैव कैश्ड इट, और वो भी बियरर चेक है, ऐसा चेक काटे हैं कि कोई भी उसको भंगा सकता है, राइट, कोई भी उसको भंगा के अपने पास कैश रख सकता है। हियर माई गुड मैन, अरे यार तुम मेरे बहुत अच्छे आदमी हो यार। ही सेड टू द धोबी, उन्होंने धोबी से कहा कि तुम बड़े भले आदमी हो। हियर इज अ रिवॉर्ड फॉर यू, ये लो तुम्हारा ये उपहार, ये लो तुम्हारे लिए ये एक प्राइज है। प्राइज मतलब गिफ्ट है। क्या? देर इज नथिंग लाइक ऑनेस्टी, क्योंकि यहाँ इस दुनिया में ईमानदारी से बड़ा कुछ भी नहीं है। एंड ही गेव हिम अ 2 रुपी नोट एंड अ पैट ऑन द बैक, और उन्होंने उस समय क्या किया, उस धोबी को 2 रुपये दिया और उसकी पीठ को थपथपाया, शाबाशी दिया। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये तो चाल है। नानू काका ने पहले ही धोबी से बात कर लिया था इस मैटर में कि कैसे कैसे क्या करना है ना, और कैसे अपना डेमोन्स्ट्रेशन देना है संपत्ति का, मीन्स पैसा वाला होने का कैसे नाटक करना है। ये सब पहले से प्लान बना के गए हुए थे ताकि इनको क्या मिल जाए, गाड़ी मिल जाए ब्रीफ ट्रायल के लिए। चलो वही होता है। 77 नंबर पैराग्राफ बोलता है आफ्टर दिस डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ वेल्थ, मतलब ये जो प्रदर्शन है संपत्ति का, ये जो प्रदर्शन होता है, ये प्रदर्शन को देख करके जो मैनेजर है ना वो इम्प्रेस हो जाता है। अब जब इम्प्रेस हो गया मैनेजर तो वो क्या करता है, इट वॉज क्वाइट इजी अबाउट द कार, अब जो है आसानी से वो कार उनको मिल जाता है। अब ये जब कार आसानी से मिल जाती है तो क्या होता है, आई ड्रॉप wearing my white Jodhpur coat and the orange turban, and Nanu Kaka sat regally at the back, looking every inch what he was supposed to be, a hereditary पंडित फ्रॉम अ प्रिंसली स्टेट। फिर क्या होता है, ये वहाँ से गाड़ी चला करके कहाँ चले जाते हैं, मतलब गाड़ी तो चलाते हैं लेकिन ये जो मनोहर मालगांवकर है ये वाइट जोधपुर कोट पहन लेते हैं, मतलब सॉफर दिखते हैं, बहुत ही रॉयल सॉफर दिखते हैं, है ना, गाड़ी चालक दिखते हैं, और पगड़ी लगाए हुए हैं, मतलब ऑरेंज कलर का टर्बन बांध लेते हैं। और नानू काका जो है मतलब पिछले सीट पे आराम से रॉयल रीगली, कहने का मतलब एक राजशाही अंदाज में वो बैठते हैं, है ना, बैठ करके जाते हैं, और वो पूरी तरह से जो वो दिखना चाहते थे वैसा ही दिख रहे थे। क्या दिखना चाह रहे थे वो, अ हेरिडेटरी पंडित फ्रॉम अ प्रिंसली स्टेट, वो एक मतलब एक राज्य का एक राजपुरोहित नजर आ रहे थे। उस गेस्चर में वो बैठे हुए थे और आगे जा रहे थे जहां उनको जाना था। दोस्तों यहीं तक, और मुझे आशा है कि आप लोगों को ये कंटेंट समझ में आया होगा, राइट। कोई डाउट हो तो आप लोग ज़रूर कमेंट में लिखिए, है ना। मैं अपना नंबर भी डाल दूंगा ताकि आप लोगों को किसी प्रकार की कोई क्वेरीज हो तो आप पूछ सकते हैं। और कृपया करके आप लोग ज़रा सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर करिए, लाइक करिए, है ना। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय, टेक केयर, थैंक यू।